नमस्कार साथियों, इस समय मैं हूं अपने गांव द्वारी में और गांव के खोपड़ा तोक में इस समय मैं हूं। यहां पे कुछ काम के लिए मैं आया हुआ हूं और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने पहाड़ों की एक ऐसी तकनीक की दिखाने वाला हूं जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो गाँव की लाइफ को जीते हैं, वही लोग इस चीज़ को जानते होंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ काम चल रहा है। ये क्या काम हो रहा है वो मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। जो हमारे खेतों में नींबू के पेड़ होते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये नींबू का पेड़ है। इसको जमीर बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। नींबू भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक नींबू होता है वो बड़ा होता है, उसको चूक बोलते हैं, और एक छोटा होता है। हिंदी में ये सब नींबू ही कहलाता है, लेकिन इसको हमारे पहाड़ी में जमीर बोलते हैं। और जो नींबू का पेड़ होता है वो बड़ा होता है, वो साइड में है, और नींबू के दाने भी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे इस समय हम लोग आपको दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार नींबू के दानों को काट के उसका रस बनाया जाता है। उसको हम लोग अपने पहाड़ी भाषा में चूख बोलते हैं, और उसकी आज के समय में बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। और बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट वाले हमेशा चूख का प्रयोग करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये है असली नींबू, प्योर नींबू, जिसको हम चूख बोलते हैं। और ये अभी एक दाने के 2 पीस इसके कर रखे हैं। और यहाँ पर ये हयात है और ये हरीश है, और हयात का यहाँ पर घर है। अपने घर में हयात काम कर रहा है। हरीश और मैं यहाँ पे कुछ काम के लिए आए थे, तो हरीश यहाँ पे अभी हयात को हाथ बटा रहा है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये जो मशीन है, ये लकड़ी आप देख पा रहे होंगे, एक नाली जैसी बनी है लकड़ी में। इसके अंदर ये नींबू के दाने को डाला जाता है, और एक जो ऊपर की छोटी लकड़ी है जिसको हाथ से देख सकते हैं ऊपर नीचे किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लोहे की छड़ी है, लोहे का टुकड़ा, इसमें छेद बना के डाला गया है। और एक ऊपर से जो लकड़ी है, इस लकड़ी में यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी जगह बनाई गई है, जो इस लोहे के सरिये में ये फिट हो जाता है। और इसके अंदर जो है ये नींबू के दाने को काट के डाला जाता है, और इसको फिर दबाया जाता है। जब इसमें दबाव पड़ता है, लोड पड़ता है, तो यहाँ से नींबू के दाने से जो रस निकलता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से नीचे को जो है ये रस नीचे आ रहा है। और यहाँ पर नीचे ये जो बर्तन है, इसको हमारे पहाड़ी में चण बोलते हैं, जिसको हम लोग छलनी बोलते हैं। जैसे आटा वगैरह भी छानते हैं या कोई और चीज़ अनाज को छानते हैं, तो इसको छन्नी बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से जो रस आ रहा है, सबसे पहले इसमें गिर रहा है, क्योंकि रस के साथ में इसके दाने भी निकल रहे हैं, जो बीज बनता है दाने का। और ये दाने यहाँ पे रुक जाएंगे, और यहाँ से जो रस है वो नीचे जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये बाल्टी में पूरा इसमें पूरा रस जमा हो रहा है धीरे धीरे। और जब एक बाल्टी पूरा ये रस निकल जाएगा, तो एक बाल्टी रस को पकाने के बाद, क्योंकि इसको निकालने के बाद इसको पकाया जाता है एक बर्तन में, आग में इसको जलाया जाता है, पूरा पकाया जाता है। और एक बाल्टी में लगभग अगर 10 लीटर की बाल्टी है, तो 10 लीटर नींबू के रस को पकाने के बाद 1 लीटर प्योर नींबू, यहाँ से प्योर जो चूख बोलते हैं जिसको हम पहाड़ी में, वो प्राप्त होता है। तो ये एक रोजगार है पहाड़ों का, और ये पुरानी तकनीकी है। आप देख सकते हैं, ये बहुत पुरानी तकनीकी का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। ये जो पीस आप देख रहे हैं, ये वो पीस हैं जिससे रस निकल चुका है। ये अब साइड कर दिया गया है, और यहाँ से ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से इसमें ये रस डाला जा रहा है। अब मैं हयात से पूछना चाहूँगा, हयात, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल लगभग कितने बोतल चूख आप लोगों ने यहाँ पे बनाया था? 30 बोतल। और एक बोतल की कीमत क्या है मार्केट में? उसे 1000 भी है, 700 भी, 800 भी। मैंने तो 700 में दिया, 700 रुपया बोतल दिया था। तो हयात बोल रहा है कि पिछली बार इनके जो है 30 बोतल निकले थे चूख के, और 700 रुपये के हिसाब से हयात ने मार्केट में ये चूख सेल किया था। और इस बार लगभग कितना हो जाएगा? 21,000 का बेचा था पर की साली। 21,000 रुपये का। हाँ, इस बार तो पिछली बार कुल 21,000 रुपये का इन्होंने नींबू बेचा था, और इस बार ये बता रहे हैं कि लगभग 7-8 बोतल ही हो पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में इस प्रकार के बहुत सारे फल हैं, जैसे नींबू के साथ साथ माल्टा, संतरा बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग उसका उत्पादन करते हैं। और पिछले कई बार मैंने अपने ब्लॉग स्तर के बैठकों में, अपने जनपद स्तर के बैठकों में भी एक मुद्दा उठाया था कि जो हमारे किसान हैं, जो कृषक हैं, उनके पास जो अपना जो घर के जो फल फ्रूट्स हैं, वो उसके लिए एक
ठोस जो मार्केट होता है, जो एक मार्केट हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे किसान लेके जा सकें, वहाँ पे रखें, बेच के आएँ, तो उस प्रकार की मार्केट हमारे यहाँ पे स्थानीय स्तर पर कोई भी नहीं है। कई बार लोग अपने घर के केले, नींबू, संतरा या माल्टा वगैरह जो भी होता है उसको बेचने के लिए गांव-गांव, घर-घर जाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहां पर वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने जनपद स्तर के अधिकारियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक ग्राम प्रधान होने के नाते। जिस प्रकार गांव में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अखरोट हैं, सामने बगल में जमीर है, माल्टा है, संतरा है और चूक है। अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट्स हमारे पहाड़ में होते हैं, अखरोट का मैं आपको दिखा चुका हूँ। अखरोट यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है, इस खोपड़ा तोक के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 3-4 लाख रुपए का अखरोट यहाँ पे अलग अलग परिवारों के पास यहाँ पे उपलब्ध रहता है हर साल। लेकिन इनको जो है अपने सामान को बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है, गांव गांव जाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग पूरे दिन भर गांव में घूम के आते हैं और शाम को कुछ भी उनकी बिक्री नहीं होती है। और इस बार मैं देख रहा था, बगल में हमारे एक मंगल सिंह जी रहते हैं यहाँ पर, उनके पास अभी भी पिछले बार के 10-15 बोतल चूक के पड़े हुए हैं। अब हयात ने अपने हिसाब से इधर उधर संपर्क किया होगा, सोशल मीडिया से संपर्क किया होगा या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से किसी को संपर्क किया होगा, तो हयात ने अपने 30 बोतल बेच दिए। लेकिन मंगल सिंह जी जो बगल में रहते हैं यहाँ पे, उनके पास अभी भी 10-15 बोतल चूक के पड़े हुए हैं। ये जो है सनेती मेले में, जो हमारे यहाँ पे एक लोकल मेला लगता है, सनेती का कौतिक होता है, वहाँ पे भी लेके गए थे, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। और दिन भर धूप में खड़ा होने के बाद भी एक बोतल उनका नहीं बिक पाया था मेले में, सारा का सारा वो वापस लेके आए थे। तो इस प्रकार जो किसान हैं, जो हमारे गांव के लोगों की खेती है, अखरोट है, नींबू है, माल्टा है, संतरे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिलता है, तो उसके लिए मार्केट नहीं होने के कारण हमारे किसानों को, हमारे ग्रामीण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इससे लोगों का जो मनोबल होता है वो बढ़ने के बजाय घट जाता है। क्योंकि अगर कोई नई, हाँ बिल्कुल सही बात, जिस प्रकार हरीश बोल रहा है कि दारू की बोतलें बहुत बिकती है। दारू की बोतल अगर 10 पेटी भी अगर कोई स्टोर करके रखेगा ब्लैक में, तो वो 10 दिन में साफ हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो असली चीज़ है, सरकार भी दारू का, गुटखा का प्रचार करती है, बीड़ी का, तंबाकू, सिगरेट का प्रचार करती है, इसका प्रचार क्यों नहीं करती है? तो हरीश का बोलना है कि जो ये हमारा लोकल प्रोडक्ट है, इसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसके लिए मार्केट उपलब्ध होना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर अपने गांव के लोगों की इस पीड़ा को इस वीडियो के माध्यम से, जनता के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि आप जो है इस वीडियो का संज्ञान लें। और जो हमारे पहाड़ों में शहद भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो हमारे पहाड़ों में इस प्रकार का जो भी लोग उत्पादन करते हैं, इस उत्पाद को एक मार्केट मिले, लोग अपने सामान को, अपने उत्पाद को मार्केट तक पहुंचा सकें और वहां से एक उचित दाम उनको मिल सके। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों से ये भी निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग कोई इस प्रकार का काम करना चाहते हैं, कहीं पर इनपुट आउटपुट सेंटर है, खराब भी नहीं होता है, ये चीज़ खराब भी नहीं होता। कितने साल तक नहीं होता है खराब? 3 साल इसका जो है समय पीरियड होता है। अगर सही तरीके से पका होगा तो ये चूक जो है 3 साल तक खराब नहीं होता है। यहाँ से शोरूम में भी पलायन हो सकता है। अगर यहाँ कम बिकेगा तो शोरूम में बेच सकता है। अगर इसी संस्था, इसी को अगर यहाँ पर वो करे तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे फेडरेशंस हैं, सहकारिताएं हैं। आजकल हमारी बागेश्वर जनपद में एक परियोजना चल रही है, रीप परियोजना, और एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। एनआरएलएम के तहत रीप परियोजना के साथ फेडरेशन बने हुए हैं। तो ऐसे फेडरेशनों से, ऐसे स्वयं सहायता समूह से भी मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार का काम करें। जो लोकल उत्पाद लोगों का सड़ रहा है, यहाँ पे बहुतायत मात्रा में अखरोट होता है, यहाँ पे नींबू होता है, यहाँ पे शहद होता है, लेकिन वो चीज़ें अभी भी लोगों के पास हैं, घरों में हैं, बिक नहीं पा रहा है। लोग बेचने के लिए मेलों में ले जाते हैं, लेकिन बिकता नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करता हूं, बहुत जल्दी मैं और भी इस प्रकार के वीडियोज आपके बीच में लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेडरेशंस हैं जो यहाँ पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है इस जो उत्पाद है, जो पहाड़ के लोगों का, जो गरीब लोगों का जो उत्पाद है, उसको बेचने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन सरकार जो है सहकारिताओं को, संस्थाओं को या फिर फेडरेशंस को बहुत ज़्यादा बजट देती है रोजगार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, लेकिन लोगों का उत्पाद जो है अपने घर में ही है, उत्पाद लोगों का ख़राब हो रहा है, इसके लिए मार्केट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे उत्पाद को बेचने के लिए आसपास में कुछ सेंटर होने चाहिए। पहले हुआ करते थे इनपुट आउटपुट सेंटर, उसको बोलते थे, जहाँ पर जो लोकल का प्रोडक्ट है उसको खरीद सकता था आदमी, और उसको खरीदने के बाद वहीं से उसको सेल करता था। लेकिन आज के समय में ये सुविधा नहीं है।
तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो ये यहाँ पर हम लोग आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से लोग मेहनत करते हैं। इस प्रकार से काफ़ी मेहनत करने के बाद ये नींबू बनता है और 3 साल इसकी समय सीमा होती है। 3 साल में अगर इसका प्रयोग नहीं हुआ तो ख़राब हो जाता है। 3 साल के बाद लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। तो इन अगर हम करना चाहें तो इसके अचार भी बना सकते हैं। हाँ, इसका अचार भी बन सकता है। अगर कोई चाहे इन टुकड़ों को लेके जाए और इसका अचार बनाए नींबू का, तो वो भी काम हो सकता है। लेकिन लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको एक उचित बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग इस काम को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जनप्रतिनिधियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और जो भी लोग इस प्रकार के लोकल उत्पाद से जुड़े हुए हैं, जिनके घर में इस प्रकार के लोकल उत्पाद होते हैं, वो लोग निश्चित तौर पर आगे को अच्छा काम करेंगे। उनको एक मनोबल बढ़ेगा, उनको एक मार्केट मिलेगा, उनकी आमदनी होगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे को भी मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहूँगा। और ख़ासतौर पर अपने बागेश्वर जनपद के उद्यान विभाग के अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं, कृषि विभाग के अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप इस प्रकार का जो भी प्रोडक्ट किसानों के पास होता है उसको खरीद कर उचित मार्केट तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं यहाँ पर एंड और मिलता हूं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।